अबे भाई, सवाल यहां पर यह है कि जब खर्च की सीमा तय है, प्रचार की मियाद तय है, तो चुनाव आयोग इस बात का संज्ञान क्यों नहीं लेता कि भाई आचार संहिता लागू होने से पहले, उसके 2-3 महीने पहले कितना खर्च किया गया, कितने दौरे किए गए, कितनी योजनाओं का शिलान्यास हुआ, और ये तर्क संगत है, ये सही है या नहीं है, इस पर कोई अध्ययन किया या नहीं किया जाना चाहिए? चुनाव आयोग है ना जो देखरेख करता है चुनाव की। संदीप जी, आपने भारतीय लोकतंत्र की दुखती रग पर यह मसला उठाकर उंगली रख दी है। मैं थोड़ा सा समय लूंगा। भारत सरकार की एक अलमारी है, उस अलमारी में एक बहुत मोटी फाइल रखी हुई है। उस मोटी फाइल के ऊपर लिखा हुआ है इलेक्शन रिफॉर्म। उस मोटी फाइल पे कई अंगुल मोटी धूल जमी हुई है। उस फाइल को कभी नहीं खोला जाता और चुनाव सुधार कभी नहीं किए जाते। अगर वो चुनाव सुधार होंगे तब इस प्रकार के मसलों पर जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं कुछ उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। इसमें एक मसला ऐसा है चर्चा में छूट गया है, वो ये है कि उम्मीदवार की खर्च सीमा तय है लेकिन पार्टियों की खर्च सीमा तय नहीं है। पार्टियां कितना खर्च करती हैं उसकी कोई सीमा नहीं है। दिक्कत की बात यह है कि जब तक पार्टियों की खर्च सीमा तय नहीं होगी, आप चुनाव में धन बल के प्रभाव को समाप्त नहीं कर पाएंगे। और उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मसला, इलेक्टोरल बॉन्ड विवाद में रहा है, 94% इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए आप के पास जाते हैं। सकते हैं जो आप उठा रहे हैं। चूंकि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्तारूढ़ है और मजबूती से सत्तारूढ़ है, इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड का 90% से ज्यादा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में जाता है। बाकी देश में जितनी भी पार्टियां हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं देश में, बड़ी भी छोटी भी, उनके पास केवल 10% ही हिस्सा पहुंचता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि चुनावी प्रक्रिया का पूरी तरीके से सरकारीकरण हो गया है। सरकारी प्रचार की बात, सरकारीकरण होने का कारण क्या हुआ है कि जिसको आप लेवल प्लेइंग फील्ड कह रहे थे, वो किसी को उपलब्ध नहीं है। चाहे वो विपक्ष की, देखिए जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके पास असाधारण रूप से अधिकार है। वो हर वक्त, वो केंद्र में हो और राज्य में, केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, भाजपा हो चाहे भाजपा विरोधी दल हो, कोई भी हो, अगर वो सत्तारूढ़ हैं तो अपने खिलाफ जो खड़ी हुई पार्टी है वो हमेशा उसके मुकाबले अपने आप को घाटे में पाती है। ठीक है, सारे मास्टर स्ट्रोक मारने का अधिकार या तो प्रधानमंत्री के पास है या मुख्यमंत्री के पास है। इसी चर्चा, किसी भी पार्टी पे कोई मास्टर स्ट्रोक मारने का अधिकार ही नहीं है। बिल्कुल सरकारीकरण हो गया है पूरी तरीके से। तो चुनावी मौसम है और सरकारी प्रचार भी जमकर हुआ और सब जानते भी हैं। ये प्रचार कभी रुकेगा, चुनाव सुधार होगा, या वोटर कह देगा ये मैं अब खेल समझ में आ गया, ये मत किया करो? देखिए, वोटर के साथ समस्या ये है कि वोटर की आवाज़ तो हम लोग हैं या जनप्रतिनिधि हैं। जनप्रतिनिधियों ने तय कर लिया है कि वो इस देश में चुनाव सुधार होने नहीं देंगे। हमारी और आपकी इतनी औकात है नहीं कि हम उन्हें चुनाव सुधार के लिए मजबूर कर सकें। चुनाव सुधारों के लिए कुछ कुछ मांग, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में संपूर्ण क्रांति आंदोलन हुआ था, उसके अंदर चुनाव सुधारों की मांग शामिल थी, प्रतिनिधि वापसी के सिद्धांत को लेकर और उसके इर्द गिर्द। उसके बाद से दरअसल चुनाव सुधारों की कोई मांग सार्वजनिक जीवन में आज तक हुई नहीं है। जब तक कोई स्वतंत्र रूप से कोई बड़ा आंदोलन हो, देखिए जगदीप छोकड़ साहब की बातें जो है ना, उनके लफ्ज कड़े थे। सुरेंद्र राजपूत की भी बातें जो थी उनके लफ्ज कड़े थे, लेकिन उनके मर्म को आप देखिए। उनका मर्म यह है कि जिसके पास जितनी बड़ी सत्ता है वो चुनाव का पलड़ा अपने पक्ष में उतनी ही ताकत से झुकाने पे आमादा है। और ये सब करते हैं। मुझे नहीं पता अगर इलेक्टोरल बॉन्ड कल फर्ज कीजिए कांग्रेस की सरकार भी आ गई, वो उसे बंद थोड़ा कर देगी। मुझे तो यकीन नहीं है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो वितरण है उस वितरण में कोई समानता लाएगी। मुझे इस बात में यकीन नहीं है। ठीक है, जो सत्ता में होगा वो उसके पूरे सुख उठाना चाहता है। वो एक दिन की सत्ता, सारे मास्टर स्ट्रोक, उसी मैं फिर से बात कहूंगा, सारे मास्टर स्ट्रोक अपने पास ही सुरक्षित रखता है उसका अधिकार। तो यही तो सत्ता का चरित्र है और राजनीतिक दल सब सत्ता के पीछे हैं। बात हो रही थी चुनाव और सरकारी प्रचार पर। जनता जनार्दन की राय क्या है आपके सामने। संतोष जैन है, वो कहते हैं चुनावी रेवड़ियां साफ साफ रिश्वत हैं, इस पर बैन लगना चाहिए। लगाएगा कौन? और दूसरे हमारे दर्शक हैं सुधीर सिन्हा, डॉक्टर सुधीर सिन्हा, वो कह रहे हैं सुरक्षित भविष्य के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम बहुत जरूरी है। तो मुद्दे भी तय हो रहे हैं और प्रचार तो खैर हो ही रहा है। आज इतना ही, नमस्कार। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।